सबने कहा, एक स्वर में कहा बैठ जाओ। गुरुजी ने भी कहा बैठ जाओ। कल मैं चर्चा कर रहा था कि भगवान राम लोक धर्म का पालन करते हैं, भैया लक्ष्मण विशेष धर्म का पालन करते हैं, भरत जी विशेषतम धर्म का पालन कर रहे हैं। तो विशेषतम धर्म में माता पिता गुरु किसी की नहीं सुनी, केवल भगवत धर्म का पालन किया। भरत जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। महाराज जनक की जो पत्नी है सुनैना, वो कथा बहुत सुनती है। कुछ माताएं होती हैं उनको कथा बहुत अच्छी लगती है, और कुछ होती है उनको व्यथा बहुत अच्छी लगती है। पसंद है भाई अपनी अपनी। किसी किसी को प्रपंच बहुत अच्छा लगता है, प्रपंच ना करने को मिले तो भोजन ही नहीं पचता है। स्वभाव है अपना अपना, जस्ट अलग अलग। तो राम की कथा, हनुमान की कथा, शिव जी की कथा, सब की कथा सुनाई महाराज जनक ने। मैया सुनैना ने एक दिन हाथ जोड़ करके कहा, आपने सब की कथा सुनाई, जरा भरत की कथा सुनाओ ना। मैं भरत चरित्र सुनना चाहती हूं। जनक जैसा ज्ञानी, जो विदेह है, जिसकी शरण में योगेश्वर भी जाते हैं, उन्होंने दोनों हाथ उठा दिया, कहा देवी सब की कथा सुना सकता हूं, पर भरत कथा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते भरत कथा? क्या दिक्कत है? सुनाओ ना। कहा नहीं सुना सकता हूं। कौन सुना सकता है? कोई दुनिया में सुनाने वाला? तो कहा कि सरस्वती जी तो सुना सकती है ना। पूरी दुनिया को वाणी देने वाली, पूरी दुनिया को बपू और विद्या देने वाली मां सरस्वती तो सुना ही सकती है भरत चरित्र। बुलाओ सरस्वती जी। सरस्वती जी आई। देवी हाँ जरा भरत चरित्र सुनाओ ना। सरस्वती जी ने कहा मैं नहीं सुना सकती। क्यों? किसी बच्चे को सीप दे दो, छोटा सा चम्मच दे दो, और समुद्र के किनारे बैठकर कहो कि इस समुद्र को खाली कर दो, कर पाएगा? सरस्वती की वाणी और बुद्धि है सीप या चम्मच, और भरत है समुद्र। उस समुद्र को उलीचना, खाली करना सीप के बस की है क्या? नहीं है। कहत सारदम ते मति
मां सरस्वती भी भरत के चरित्र को नहीं कह सकती है। तो मैया ने कहा राम जी कह सकते हैं। जनक जी ने कहा जानते तो हैं राम, भरत के चरित्र को राम जानते हैं, पर कह वो भी नहीं सकते। भरत महा महिमा सुन रानी, जान ही राम न सकहि बखानी। नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक प्रेम, एक भक्ति, एक उपासना और एक त्याग की जो प्रतिमूर्ति है वो भरत है। अद्भुत महिमा भरत जी की। गुरु जी ने भी कहा भरत सिंहासन पर बैठ जाओ, क्यों नाटक करते हो, पूरी अयोध्या तैयार है। राम जी सिंहासन पर न बैठे, उसमें दो लोगों को आपत्ति थी, एक मंथरा को और दूसरा कैकेयी को। पर भरत सिंहासन पर बैठे, इस बात की आपत्ति एक को भी नहीं है। बैठ जाओ सिंहासन पर। जब गुरु जी ने कहा तब भरत जी ने कहा गुरुदेव, आपको मैं समझता था कि आप जब तक अयोध्या में हैं तब तक कुछ अनुभव नहीं हो सकता। मैं क्या करूं भरत? तुम्हारी मां ने वरदान मांगा और तुम्हारे पिता ने वरदान दिया और तुम्हारे भाई बन चले गए, मुझे दोष क्यों दे रहे हो? भरत ने कहा दोष तो आपका ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भरत जी के चरित्र को जप यज्ञ कहा है। भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भरत चरित जप जाग। भगवान का चरित्र, भरत का चरित्र जप यज्ञ है। तो आप कहेंगे कि जब यज्ञ है तो यज्ञ में तो यज्ञ कुंड होता है, उसमें अग्नि होती है और अग्नि में आहुति डाली जाती है। तो कुंड क्या है भारत में, अग्नि कौन सी है और आहुति कौन सी है? राम रूपी विरह का अग्नि जल रहा है, ताह हृदय में जल रहा है। राम विरह की अग्नि जल रही है हृदय में। भरत की हृदय की जो दाहकता है वो राम विरह की है। यह दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। वो दाहकता हृदय में जल रही, आग जल रहा है। और आहुति किसकी? साकल्य की नहीं, संबंधों की। साकल्य की आहुति तो कोई स्वाहा स्वाहा कर दे। आजकल तो बाजार में बने बनाए पैकेट आते हैं हवन सामग्री की, पता नहीं उसमें लकड़ी का बुरादा मिला है कि क्या मिला है, ले आए और स्वाहा। तो यज्ञ करना, आहुति देना तो साधारण बात है ना। लेकिन भरत जी की जो आहुति है वो इस अर्थ में श्रेष्ठ है कि भरत की आहुति साकल्य की नहीं है, भरत की आहुति संबंधों की है। राम रूपी विरह अग्नि में अपने माता की और अपने गुरु की आहुति भैया भरत ने दे दिया। पहली आहुति मां की दे दिया। जब तक जीवित रहे भरत कभी मुख भर बात अपनी मैया कैकेयी से नहीं किया। और मां से तो कह दिया तुम्हारी जिह्वा गल कर गिर जाती, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ जाते, इससे बड़ी आहुति और कौन देगा। और दूसरी आहुति अब गुरुदेव की होने जा रही है, क्योंकि गुरु जी तो विद्वान है ना, और विद्वान आदमी भक्त को जल्दी महत्व नहीं देता है, उसको अपने विद्या का गुमान होता है। तो लगता है ये राम राम करता रहता है हरदम,
भगवान की भक्ति में लीन रहकर रोता रहता है, इसको क्या महत्व देना। गुरुदेव ने कहा कि सिंहासन पर बैठ जाओ। भैया भरत ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया कि आपने ही राम को वन भेजा है। गुरु विवेक सागर जग जाना, गुरु विवेक सागर जग जाना, गुरु विवेक सागर जग चाहते तो राम बन न जाते। देखो, प्रेम में, भक्ति में और ज्ञान में थोड़ा अंतर है। जीव के जीवन में जब ज्ञान आता है तो ज्ञान के साथ साथ अभिमान भी आता है, पर जब भक्ति आती है तब भक्ति में दीनता आती है। जो आदमी भक्त होगा वो अकड़ के नहीं चलेगा, उसकी वाणी अत्यंत मीठी होगी, उसकी वाणी में रस होगा। और जो अकड़ के चले और जिसकी वाणी से अंगार निकलता हो वो भक्त हो ही नहीं सकता है। ये भक्त होने की पहचान है। जब तक उसका मन, उसका हृदय रस से सिक्त नहीं होगा तब तक वो भक्त नहीं बन सकता। भक्त क्योंकि भगवान की याद में रोता है। आंसू को छोड़कर उसके पास क्या है? आंसू ही है। हे नाथ, हे दयानाथ, हे कृपानाथ, अब कृपा करो, अब कृपा करो, अब कृपा करो। वो भक्त है। ज्ञान अभिमान लाता है और भक्त धन्यता लाती है, शालीनता लाती है, शिष्टता लाती है, सौम्यता लाती है, सरलता लाती है और सहजता लाती है। पर एक बात और बताएं, ज्ञान परिश्रम का विषय है। परिश्रम करके आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो कर सकते हो। हारमोनियम बजाना सीखना हो तो सीख सकते हो ज्ञान। 2, 4, 5 साल हारमोनियम बांधे घूमो, आ जाएगा अपने आप। पर भक्त बनने की कोई दवाई नहीं है। भक्त तो भगवान की कृपा से ही हुआ जा सकता है, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भैया भरत भक्त हैं और भक्त नहीं, भक्ति के समुद्र हैं और सब डूब गए, कोई बचा ही नहीं जो डूबा ना हो। प्रेम अमिय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर
मथि प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। क्या है भरत? प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। अत्यंत गंभीर समुद्र है भैया भरत। उस भरत जी के समुद्र को पार करने की बहुत लोगों ने कोशिश किया। गुरुदेव ने कोशिश किया, कहा रोना बंद करो, सिंहासन पर बैठ जाओ। मैं जानता हूं अंदर से सबकी इच्छा रहती है। बाली का भाई सुग्रीव 1 महीना निकल करके बाली नहीं आया तो सिंहासन पर बैठ गया ना। नाटक मत करो, बैठ जाओ, मैं जानता हूं। कौन ऐसा दुनिया में है जो इस लाभ को न प्राप्त करना चाहे? भरत जी ने कहा, गुरु जी आपने दुनिया में सबको जाना होगा पर मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मैं राज प्रेमी नहीं हूं, मैं तो राम प्रेमी हूं। मुझे राज दर्शन नहीं, राम दर्शन की आकांक्षा है। और आप चाहते तो मेरे प्रभु राम बन न जाते। अरे मुझे क्यों गलती देते हो? मैंने क्या किया? आप अयोध्या में विधि और विधान का पालन कराने के लिए हैं। जो शास्त्रों के द्वारा उचित और अनुचित का प्रबंधन करे वो गुरु है। हाँ ठीक बात है। तो मेरी माँ ने क्या वरदान मांगा था? गुरु जी ने कहा 2 वरदान मांगा था। पहला वरदान तुम्हारी राजगद्दी और दूसरा वरदान राम का 14 वर्ष का वनवास। मैं यही कहना चाह रहा हूं गुरुवर, आपको कहना चाहिए था कि तुमने पहला वरदान भरत की राजगद्दी मांगा है। पहले भरत को ननिहाल से बुलाया जाए, भरत को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाया जाए, तब दूसरा वरदान पूरा करने के लिए राम को वन भेजा जाए। लेकिन यहां तो आपने ध्यान नहीं दिया, यहां तो उल्टा हो गया। पहला वरदान हमारी राजगद्दी और दूसरा वरदान राम का वनवास। अब आप बताओ कि पहले राम का वनवास हुआ कि पहले मेरी राजगद्दी हुई? पहली बार गुरुदेव ज्ञान का अकड़ लिए हुए भरत रूपी समुद्र में डूब गए। भरत, मुझे क्षमा कर, मैं समझ नहीं पाया। भरत महा महिमा जलराशि मुनि मति तीर अबलासी मुनि मति तीर ठाढ़ी अबलासी। गुरुदेव, आज ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले, ज्ञान की पराकाष्ठा जिसके जीवन में है, आज गुरुदेव भरत रूपी समुद्र में डूब गए। और डूब कर कहने लगे, भरत अभी तक मैं वेद पुराण शास्त्र और स्मृति बोलता था, पर आज अयोध्या में घोषणा करता हूं कि जो तुम कहोगे वो धर्म नहीं, धर्म का सार हुआ करेगा। समुझब कहब करब तुम जोई, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार हुई है जग सोई, धर्म सार हुई है जग सोई, धर्म सार
सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप देहि, जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप देहि, राम जप देहि, राम जप देहि। भारत रूपी समुद्र में गुरुदेव वशिष्ठ डूब गए और दूसरे महापुरुष हनुमान जी महाराज भगवान के अनन्य सेवक हैं, लेकिन भरत जी को अपना गुरु मानते हैं। हनुमान जी ने कहा, भरत जी से मिलने से पहले मुझे लगता था कि मेरी साधना सबसे प्रबल है। मुझे नहीं लगता था कि मुझसे ज्यादा कोई राम का भक्त होगा। जब हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम को प्रणाम करते तो आशीर्वाद में भगवान राम कहते, हनुमान तुम्हारी भुजाओं में भरत जैसा बल हो जाए। तो हनुमान जी विचार करते कि भरत में कितनी शक्ति है, कितना बल है भरत के बाहु में, सबसे बड़ा बलशाली तो है। मस्त लग रहा है। अतुलित बलधामम, इतना बल है किसी में जितना हनुमान जी में अतुलित बलधाम। नंदीग्राम में साधना करते हैं। 2 बजे रात्रि को सरयू स्नान करने जाते हैं इस ठंडी में। माघ के महीने में 2 बजे। क्यों? अयोध्यावासी सो रहे हैं, मैं सरयू स्नान कर लूं। यदि वो जग गए और मुझे देख लिए तो अयोध्या के लोगों को अपना मुख में कैसे दिखाऊंगा। लोग कहेंगे इसी भरत ने राम को वन भेज दिया। गौमूत्र में पका हुआ जौ 4 दाना पाते हैं और नंदीग्राम में गड्ढा खोद कर राम के विरह की अग्नि में जलते हुए राम के आने की प्रतीक्षा करते हैं। लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा। हनुमान जी महाराज पर्वत लेकर के और अयोध्या की तरफ से उड़ते हुए जा रहे थे। जैसे ही उड़ते ही अयोध्या के ऊपर से निकले, नंदीग्राम में बैठे हुए भरत जी ने बाण मारा और हनुमान जी धरती पर गिर गए। हिलाना नहीं, चुपचाप रहो। धरती पर गिरे। हिलाना नहीं यार, चुप। राम 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 करने लगे और राम राम करते ही मूर्छित हो गए। वो जगह आज भी है जहां हनुमान जी पर्वत लेकर गिरे थे। नाका हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। भरत जी को बड़ी वेदना हुई, बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने राम भक्त को बाण मार दिया। और हनुमान जी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। भैया भरत जाकर के बैठ गए और हनुमान जी महाराज राम जी से कह रहे हैं, हे प्रभु, मुझे तो लगता है कि मेरे गुरु भरत हैं। क्यों? कहा मैं भी मूर्छित हो गया और मेरे सामने लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए।
लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए मुझे संजीवनी बूटी लाने के लिए जाना पड़ा हिमालय पर मेरी मूर्छा कैसे दूर हुई जानते हो रघुनाथ? राम जी ने कहा कैसे दूर हुई हनुमान? कहा यदि मैं अपने गुरु जी का वो मंत्र जान लेता तो मुझे भी यहां से हिमालय की यात्रा नहीं करनी पड़ती। बस मेरी मूर्छा दूर करने के लिए भरत जी ने एक बात इतनी दृढ़ता के साथ कही, इतनी दृढ़ता मेरे अंदर भी होती तो काश मैं भी वो बात कह देता और लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो जाती। राम जी ने पूछा क्या कहा भरत ने, बताओ ना जल्दी। कहा मुझे जमीन पर मूर्छित हुए देख करके भरत ने हाथ जोड़ा और एक बात कह दिया, जो मोरे मन बच अरुकाया, जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि होहु विगत श्रम सूला, तो कपि होहु विगत कपि सूला, तो कपि होहु विगत श्रम सूला, तो कपि होहु विगत श्रम सूला, मोह पर रघुपति अनुकूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला,